अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद जैद गफूर है और मैं जैबिस यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म हूँ। आज का व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ड्रामास का हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट है और क्या इम्पैक्ट होना चाहिए। तो देखा जाए फिलहाल तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक स्टीरियोटाइप बन चुकी है। वही सेम ड्रामास, वही सेम कास्ट, वही स्टोरीज, वही डायरेक्शंस। फिलहाल पाकिस्तान के अंदर 60% यूथ है और हम अपनी यूथ को दिखा क्या रहे हैं? वही सास बहू की लड़ाई, इश्क मशूकी और इश्क में नाकामी। ऑब्वियसली इन सब चीज़ों से, इन सब स्टोरीज से यूथ के एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा कि अगर कोई बेटी घर बैठ के ये ड्रामास देख रही है तो उसके जहन में तो यही है ना कि जब वो शादी करके दूसरे घर जाएगी तो उस घर में उसकी उसकी अपनी सास से लड़ाई है। उस सास से उसने जीतना है, ना कि उसका उसका ट्रस्ट लेना है या उसकी इज्जत हासिल करनी है। दूसरी तरफ अगर कोई लड़का इश्क में पड़ जाएगा तो पहले तो वो इश्क के तरीके आजमाएगा जो वो टीवी पर देखेगा, और अगर इश्क में नाकामी हो जाएगी तो वही नशे, वही तो देखा जाए तो फिलहाल तो मेरी नज़र में तो एक काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है ड्रामास का, क्योंकि कोई रियल लाइफ स्टोरीज नहीं उठाई जा रही, इस तरह का फिलहाल कुछ नहीं किया जा रहा। तो मेरी नज़र में ड्रामास का जो इम्पैक्ट होना चाहिए सोसाइटी के ऊपर वो ये होना चाहिए कि कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज होनी चाहिए, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज होनी चाहिए, कुछ ऐसे ड्रामाज होने चाहिए जिनसे यूथ रिलेट कर सके, कुछ रियल लाइफ स्टोरीज होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें होंगी तो यूथ ड्रामास देखेगी और उन सब से पॉजिटिव चीज़ें लेगी। और इस स्टीरियोटाइप को तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह देखा जाए ई गेमिंग, अभी कोई भी सुनेगा ई गेमिंग या कोई बच्चा पीसी पे बैठे गेम खेल रहा है तो ऑब्वियसली उसके माँ बाप उसे रोकेंगे, ये तुम क्या कर रहे हो, ये गलत चीज़ है, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। जबकि ई गेमिंग एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। जब तक हमारे ड्रामाज उसको उसकी स्टोरीज नहीं लेके आएंगे, जैसे पाकिस्तान ने काफ़ी बड़े बड़े लेजेंड्स निकाले हैं ई गेमिंग के अंदर, अब उनकी स्टोरीज उठा लें, वो इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं। अब उनकी स्टोरीज यूज़ करें, यूथ देखेगी, उनके माँ बाप देखेंगे, लोगों के जहनों में ये चीज़ जाएगी कि ये चीज़ भी है। एक न्यू चीज़ आएगी ना फिर हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर। तो मुझे तो यही लग रहा है कि फ़िलहाल हमारे कस्टम्स, हमारे मॉरल वैल्यूज़ ये बहुत कम हो चुकी हैं। तो जो ड्रामास के अंदर शो हो रही है, तो हमें यही चाहिए कि हम जो भी ड्रामास बनाए उसकी स्क्रिप्ट काफ़ी हेल्दी हो, उसके अंदर हमारे कस्टम्स शो किए जाएं, हमारे ट्रेडिशंस शो किए जाएं, ताकि हमें पता चल सके, हमारी यूथ को पता चले कि हमारे क्या कस्टम्स है, क्या ट्रेडिशंस है, क्या मॉरल वैल्यूज़ है। तो बस यही सब चीज़ें हैं जो नहीं हो रही और मुझे लगता है ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इंशाल्लाह अब ये यूथ ही आगे जाएगी और इस न्यू ड्रामास प्रोड्यूस करेगी। और मुझे उम्मीद है कि जो न्यू ड्रामास हमारे प्रोड्यूस होंगे उससे हमें एक पॉजिटिविटी मिलेगी, एक इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी कुछ करने की। चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और एंड पर एक अहद करते हैं कि एज अ यूथ हम लोग ही आगे बढ़ेंगे और अपनी ड्रामाज इंडस्ट्री को बेहतर करेंगे, जिससे हमारी सोसाइटी पर एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।